हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज a fair die is tossed repeatedly until a 6 is obtained. Let x denotes the number of tosses required and let a क्या है, small a is the probability of x is equal to 3, b is the probability of x greater than equal to 3 and c is the probability of x greater than equal to 6 given x greater than 3. Then b plus c by a is equal to dash. First we see the key concept. देखिए यहाँ प्रोबेबिलिटी पर काम करना है हमें. हम प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हो आपके पास तो दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का हम यहाँ यूज करेंगे इसे सोल्व करने के लिए. और हम प्रोबेबिलिटी देखिए हमने डाई को कब तक थ्रो करना है, कब तक टॉस करना है, जब तक 6 नहीं मिल जाता हमें. ठीक है, तो यहाँ लेट ई बी द इवेंट. ई मैंने एक इवेंट लिया गेटिंग 6. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगी 1/6. और यही हमारी सक्सेस है. सक्सेस कब है? जब हमें 6 मिल जाएगा. तो इसे मैंने p से रिप्रेजेंट किया. p क्या है? 1/6. तो q क्या हो जाएगा? 1 माइनस p डेट इज 5/6. फेलियर क्या है? जब हमें 6 नहीं मिला है. अब यहां पर सबसे पहले a फाइंड आउट करेंगे. a इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3. यानी आपने थर्ड टाइम में आपको 6 मिला है. तो यानी फर्स्ट टाइम आप फेल हुए हैं, फर्स्ट टाइम आपको 6 नहीं मिला है, सेकंड टाइम आपको 6 नहीं मिला और थर्ड ट्रायल में आपको 6 मिला है. तो पहली बार फेल होने की 5/6, सेकंड टाइम भी आप फेल हुए तो 5/6 और थर्ड टाइम में हमें 6 मिला है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6. इसे हम सोल्व करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा? 25/216. ये हमें ए की वैल्यू मिल गई, स्मॉल ए की. अब स्मॉल बी हमारा क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3. x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का क्या मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3. इक्वालिटी भी है तो 3 भी लेना पड़ेगा, 4 भी लेना पड़ेगा, 5 भी लेना पड़ेगा, अप टू सोन. दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5 प्लस अप टू सोन. अब यहाँ देखिए 3 के लिए हम कैसे, जब थर्ड में हमें मिली है प्रोबेबिलिटी, ये हो जाए थर्ड टाइम में हमें सक्सेस मिली है 5/6. पहले 2 टाइम्स फेलियर मल्टीप्लाइड बाय 1/6. फोर्थ टाइम में जब हमें सक्सेस मिलेगी तो 5/6 की पावर कितनी आ जाएगी? 3 और 1/6 प्लस जब हमें फिफ्थ टाइम में सक्सेस मिलेगी तो पहले 4 बार हम फेल हुए हैं तो 5/6 इज टू 4 आ जाएगा इंटू 1/6. बच्चे ये एक जीपी बन गई है, इनफाइनाइट जीपी. इनफाइनाइट जीपी के लिए आप सम कैसे फाइंड आउट करते हैं? a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर. a यहाँ कितना है? 25/216 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर. आर कितना है हमारा? 5/6. यहाँ पर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 25/36. ये मुझे b मिल गया. अब हमें c फाइंड आउट करना है. c हमें क्या दिया गया है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 गिवन x ग्रेटर देन 3. तो यहाँ हम कंडीशनल की डेफिनेशन लगाएंगे तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 इंटरसेक्शन x ग्रेटर देन 3. इस पूरे की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 3. अब देखिए यहाँ क्या है? x 6 या 6 से बड़ा होना चाहिए, यहाँ क्या है? x 3 से बड़ा होना चाहिए. तो इंटरसेक्टिंग पार्ट क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 3. x ग्रेटर देन 6 का क्या मतलब है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ वही x इज इक्वल टू 6 अप टू सोन 7, 6, 7, 8 अप टू सोन. इसे मैं अगले साथ में ही लिख रही हूँ.
प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 8। जैसा हमने b निकालने के लिए किया था बिल्कुल सेम आ जाएगा ये, डिवाइडेड बाय, और डिनोमिनेटर में क्या है, x स्ट्रिक्टली बड़ा होना चाहिए 3 से, तो कहाँ से शुरू होगी, x की वैल्यू 4 से, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5 प्लस अप टू सोन। अब देखिए यहाँ पर हम इसे सोल्व करते हैं, चलिए अगली स्लाइड में सोल्व करते हैं। x इज इक्वल टू 6 का मतलब क्या है कि 5 टाइम्स आपको फेलियर मिला है और 6 टाइम में आपको सक्सेस मिला है, प्लस नेक्स्ट में मुझे 6 टाइम फेलियर मिला है और 7th टाइम में मुझे सक्सेस मिला है, प्लस अप टू सोन बन जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी 4 है तो 3 टाइम्स मुझे फेलियर मिला है और उसके बाद 4th टाइम में मुझे सक्सेस मिला है, 5/3, और फिर ये हो जाएगा यहाँ पर 4 आ जाएगा इंटू 1/6। अब ये न्यूमरेटर में भी एक जीपी सीरीज बन रही है, डिनोमिनेटर में एक जीपी सीरीज बन रही है, जिसका हम फाइंड आउट कर सकते हैं सम। कैसे, ए कितना है यहाँ पर 5/6 रेज टू पावर 5 इंटू 1/6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर कितना है 5/6। ये तो मैंने सिर्फ न्यूमरेटर के लिए लिखा है जीपी, और डिनोमिनेटर के लिए लिखेंगे सेम, 5/6 होल रेज टू पावर 3 हो जाएगा इंटू 1/6 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस यहाँ भी 5/6 आ जाएगा। तो देखिए जो ये कैलकुलेटिंग पार्ट आएगा डिनोमिनेटर दोनों का वो सेम आएगा, पूरा कट जाएगा। तो मैं इसे तो डायरेक्ट ही कट कर रहे हैं, सोल्व करने की नीड ही नहीं है। 1/6 से 1/6 कट जाएगा और 5/6 की 3 पावर से 3 पावर कट जाएगा, लास्ट में मेरे पास 5/6 की 2 पावर बचेंगी। डेट इज ये मुझे कितना मिल गया, सी की वैल्यू मुझे मिल गई 25/36। अब हमारे पास ए बी सी तीनों है, तो नाउ अब हम निकाल सकते हैं जो हमें फाइंड आउट करना था, बी प्लस सी बाय ए। बी भी मुझे मिला था 25/36, सी भी मुझे मिला है 25/36, और ए हमें मिला था 25/216। तो ये न्यूमरेटर अगर आप सोल्व करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ 25/36 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर ये ऊपर जाकर 216 ऊपर चला जाएगा और डिनोमिनेटर में 25 आ जाएगा। इसे कट करेंगे, 36 ये 6 और 6 और 2 को 12, तो फाइनल आंसर हमें कितना मिल गया 12। यहाँ फाइनल आंसर आ जाएगा 12। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।